हरियाणा का छोटा सा शहर पानीपत इंडियन हिस्ट्री में एक खास जगह रखता है। ये 3 बड़ी लड़ाइयों का मैदान बना जिन्होंने इंडिया की किस्मत बदल दी। ये लड़ाइयां 1526, 1556 और 1761 में हुई, जहां बड़ी बड़ी सेनाएं, महत्वाकांक्षी राजा और बदलते हुए राजनीतिक हालात टकराए। इन लड़ाइयों के नतीजों का इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर गहरा और लंबे समय तक असर रहा। हर लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट थी जिसने इंडिया में पावर, कल्चर और सोसाइटी के रास्ते को बदला। पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई, एक नए युग की नींव पड़ी। दूसरी लड़ाई ने मुगल राज को मजबूत किया और अगली सदी तक उनका दबदबा बना रहा। लेकिन तीसरी लड़ाई का नतीजा अलग था, जिसने मराठाओं को कमजोर कर दिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नए पावर स्ट्रगल का रास्ता खोला। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को 2 महत्वाकांक्षी राजाओं के बीच हुई। बाबर काबुल का तैमूरी राजा और इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान। बाबर चंगेज खान और तैमूर का वंशज इंडिया में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का आखिरी सुल्तान, अंदरूनी विद्रोहों और कमजोर सल्तनत से जूझ रहा था। बाबर की बेहतर मिलिट्री तकनीक, जिसमें बारूद और तोपों का इस्तेमाल शामिल था, कामयाब रही। लोधी वंश हार गया और इब्राहिम लोधी लड़ाई में मारा गया। इस जीत ने दिल्ली सल्तनत का अंत और इंडिया में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। ये लड़ाई सिर्फ राजाओं का बदलना नहीं थी, इसने मुगलों के तहत कल्चरल एक्सचेंज और प्रशासनिक सुधारों के एक नए युग की शुरुआत की। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई, जो इंडिया में मुगल साम्राज्य को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें मुगल बादशाह अकबर का सामना हेमू से हुआ, जो सूरवंश के तहत एक हिंदू जनरल था। हेमू, एक कुशल मिलिट्री कमांडर, ने कई लड़ाइयों में मुगलों को हराया था और दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। अकबर, हालांकि युवा था, लेकिन अपने खोए हुए इलाकों को वापस लेने के लिए दृढ़ था। लड़ाई कड़ी थी, दोनों तरफ से बहादुरी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी दिखाई गई, लेकिन किस्मत ने तब साथ नहीं दिया जब हेमू को एक तीर लगा और वो गिर गया। उसकी सेना अपने नेता के गिरने से हतोत्साहित होकर हार गई। इस जीत ने अकबर के शासन और अगले 200 सालों तक उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के दबदबे को मजबूत किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई, इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने मराठा साम्राज्य के पतन और उत्तर भारत में अफगान प्रभाव के उदय को चिह्नित किया। मराठा, एक शक्तिशाली हिंदू संघ, मुगल सत्ता को चुनौती देने के बाद इंडिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे थे। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य के शासक, के साथ संघर्ष में ला दिया। ये लड़ाई 2 शक्तिशाली साम्राज्यों का टकराव थी, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। अपनी शुरुआती सफलताओं के बावजूद मराठाओं को लॉजिस्टिकल चुनौतियों और आंतरिक विभाजनों का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई में अब्दाली की निर्णायक जीत हुई। मराठाओं की हार ने उत्तर भारत पर उनकी पकड़ को कमजोर कर दिया, जिससे अगले दशकों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रमुख शक्ति के रूप में उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ।